पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1154 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,29,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद में भी अबूर कर ली। 1,29,353 पॉइंट्स पर ट्रेड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा और सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सवाबी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बारिश बरसने से हफ्स की छुट्टी, शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर कई अजला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मरी, कश्मीर, गिलगित, तीर, सवात और मालाकंड समेत बालाई इलाकों में अब्रे करम का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, चौपाल, भक्कड़, बहावल नगर में भी बादल बरसने की पेशगोई है। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इसराइल अमरीका के दरमियान गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए शराइत पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदों ने गजा पर इसराइली हुकाम के साथ तवील मुलाकात की। कतर और मिस्र जंगबंदी के लिए हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता की भलाई के लिए हमास डील को कबूल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल ने गजा में हमले खौफनाक हद तक बढ़ा दिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 200 ज़ख्मी हो गए। गजा सिटी, खान यूनिस, शुमाली गजा समेत कई इलाकों पर तबाहकुन बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी फायरिंग। 12 बच्चों और 14 ख़वातीन समेत 37 अफराद जान बहक। दुनिया में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा में ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। पाकिस्तान UN चार्टर के तहत तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। आलमी मसाइल सिफारतकारी और सालिसी से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सेकंड सेक्रेटरी रबिया एजाज का भारतीय नुमाइंदे के बयान पर सख्त जवाब। कहा, दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत दहशतगर्द तंजीमों BLA और TTP की सरपरस्ती कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे मुतनाज़ इलाका करार दे दिया है। आलमी सालिसी अदालत के फैसले से दुश्मन को धचका लगा। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। सालिसी अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि भारत एक तरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। दियामीर भाषा और दीगर मसलूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। सबात के अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानें ज़ाया हुई। NTMA वाक़े के तनाज़ुर में रिपोर्ट तैयार करे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। सियासत से बालातर होकर वाक़े का ईमानदारी से जायज़ा लेना है। PTI के असीर रहनुमा का पार्टी के नाम खुला खत। पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। खुला खत शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा ने लिखा। खत के मतन में लिखा गया कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। खत में मुज़ाकरात को बानी PTI के मुशावरत से मशरूत किया गया है। बहावलपुर में वैन आती ज़िंदगी में तालिबात के झुलसने का वाक़या। झुलस कर जख्मी होने वाली एक और तालिबा दम तोड़ गई। हादसे में जाँ बहक तालिबात की तादाद 2 हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक चंडीगढ़ के रिहायशी उजाला सलीम के जिस्म का 23% हिस्सा झुलस गया। मुल्तान बंद यूनिट में मज़ीद 4 तालिबात का इलाज जारी है। गुज़श्ता रोज़ अहमदपुर शिरकिया के करीब LPG सिलेंडर से गैस लीकेज के बाइस वैन में आग भड़क उठी थी। वैन में 19 तालिबात सवार थीं। दरियाए सवात में बह जाने वाले एक बच्चे की लाश अभी तक ना मिल सकी। सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश के लिए 5 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उधर सानिया सवात के बाद दरिया किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई हुकूमत के अमले ने मुतादिद होटल से तजावुजात को गिरा दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का होटल भी तजावुजात की जद में आ गया। इंतजामिया ने अमीर मकाम के होटल की 4 दीवारी का एक हिस्सा गिरा दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने सूबाई हुकूमत का इकदाम सियासी इंतकाम करार दे दिया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं कि केपी हुकूमत की जानिब से लोगों को बचाने की कोशिश ही नहीं की गई। न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन अदालत से मुतादिद गैर कानूनी तारकिन वतन गिरफ्तार। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने मैनहट्टन के इमिग्रेशन अदालत के अंदर से कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां इमिग्रेशन समातों के फौरन बाद हुई। इंसानी हकूक की तंजीमों का गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। इमिग्रेशन हुकाम अब तक 59,000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले चुके हैं। उधर अमरीकी सदर का फ्लोरिडा में तारकीन वतन के लिए तामीर नए हिरासती मरकज का दौरा। ट्रंप ने कहा कि हम मीलों तक गद्दारों के दलदल में फंसे हुए हैं, उनसे तजारत का एक ही हल, सबको मुल्क बदर कर दिया जाए। इमिग्रेशन हुकाम जल्द अगले मरहले का क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं। रियाद में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इनायत अली की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ख़त सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा को पहुँचाया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ख़त में ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मजबूत बनाने और ताउन के तरीक़ों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू शामिल है। और तुर्क शहर इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू की गिरफ्तारी के 100 दिन मुकम्मल। इमामोग्लू से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। मरकजी अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अरकान की भी शिरकत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के सियासी हरीफ इमामोग्लू को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। तुर्की की अदालत ने इमामोग्लू को बदअनवानी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस रोजी खान की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। PTI की जस्टिस SM अतीक शाह की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मुखालफत। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के टैक्स और अखराजात में कटौतियों के बिल की मंजूरी दे दी। वोटिंग के हक और मुखालफत में 50-50 वोट कास्ट हुए। नायब सदर JD वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट कास्ट किया। बिल को अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। बिल के तहत 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी इंश्योरेंस से महरूम हो जाएंगे। अमरीकी कर्जों का बोझ 3 खरब 30 अरब डॉलर्स तक जा सकता है। ट्रंप 4 जुलाई से पहले बिल पास कराना चाहते हैं। और ईरान ने गुज़श्ता माह आबने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान की बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी मुमकिना तौर पर जंगी चाल थी। ईरान ने खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। वाज़ेह नहीं ईरान ने बाद में बहरी जहाज़ों से बारूदी सुरंगें ऑफलोड की या नहीं।